as the cross is lifted high. Tell how Christ our Savior conquered when for us He came to die. As a victim in the battle, death's dominion to be lied. आप लोगों के साथ संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। संत यूहन्ना अध्याय 13 वचन 1 से 15 तक। Gospel of St. John chapter 13 verses 1 to 15। वह पास्का पर्व का पूर्व दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वह अपने शिष्यों को जो ये संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान बैरी के समय तक सिमोन इस्करियोती की पुत्र यूदास के मन में यीशु को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। यीशु जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वह परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से पोंछने लगे। जब वह सिमोन पेतरुस के पास पहुंचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, आप मेरा पैर धोते हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूं, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे पैर ना धोऊं तो तुम्हारे मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, तब तो मेरे पैर ही नहीं मेरे हाथ और सिर भी धोइए। यीशु ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ भी धोने की जरूरत नहीं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो परंतु सबके सब नहीं। वह जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वह अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। इसलिए यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज माता कलीसिया के लिए, हम सभी विश्वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। बड़े दिन, महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि आज के दिन प्रभु यीशु प्रेरितों के साथ अंतिम भोजन करते समय यूकरिस्ट का स्थापना करते हैं।
और साथ साथ प्रेरितों को एक नई आज्ञा देते हैं। मैं प्रभु और गुरु होकर यदि मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम भी एक दूसरों के पैर धोनी चाहिए। इस प्रकार प्रभु यीशु हमें बताना चाहते हैं कि एक दूसरों की प्यार, एक दूसरों के प्रति सेवा। प्रेरितों के बिना पूछे ही जाने से पहले भोजन करते समय प्रेरितों को पैर धोकर एक नई आज्ञा देते हैं, एक दूसरों को प्यार करो। और उनकी स्मृति बनाए रखने के लिए दुनिया के अंत तक उन्होंने अपना ही शरीर और लहू को दाखरस और रोटी के रूप में हम सब प्रेरितों को देकर गया और कहा कि इसे तुम मेरी स्मृति में हमेशा करते रहना। स्मृति क्यों? वह स्मारक क्यों देकर गया यीशु ने? स्मारक इसलिए दिया ताकि दुनिया के अंत तक लोग प्रभु यीशु क्रिस्त की क्रूस की मृत्यु को याद रखें और प्रभु यीशु क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान के ऊपर उनके निगरानी निरंतर बनी रहे। इसलिए प्रभु यीशु ने प्रेरितों को यह स्मारक देकर गया है। इसलिए हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 में, मत्ती 26। उनके भोजन करते समय पेज नंबर बोलेंगे 47। यस 47 बोलिए। उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। और आगे तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तो यह इस बाइबल के वचन के आधार पर यह स्मृति हम निरंतर बनाए रखते हैं। जैसे वचन कहता है, मेरे बात बोलिए, भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे थोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। और उसके बाद उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो यह ही हम सबों के लिए, पूरी कलीसिया के लिए यूकरिस्त बनाने का आधार है, बेस है, जिस वचनों पर हम विश्वास करते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और लहू को खाने के लिए, जैसे प्रभु ने आदेश दिया, दाखरस और रोटी को हम पवित्रीकरण करते हैं पुरोहितों के माध्यम से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। रोटी और दाखरस प्रभु के शरीर और लहू में बदल जाता है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे योहन 6:51 में, योहन 6:51। साइमन पढ़िए 6:51। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा भाग। बहुत सुंदर वचन है। आप लोग बोलिए, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो
वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। तो प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और लहू जो रोटी और दाखरस को अर्पित करने से बदल जाता है और उसे खाने से हमें अनंत जीवन प्राप्त होगी, जिसका अर्थ है हम कभी नहीं मरेंगे, हम सदा जीवित रहेंगे। कितनी अच्छी बात है, हम सदा जीवित रहेंगे ईश्वर के संगति में। हम देखते हैं पुरानी व्यवस्था में इजराइल लोगों ने मन्ना खाया था, वह मन्ना अनंत जीवन का भोजन नहीं था, मगर प्रभु यीशु हम सबों के लिए अनंत जीवन के लिए, अमर रहने के लिए, ईश्वर के संग रहने के लिए अपना ही शरीर और लहू दाखरस और रोटी के रूप में हमें प्रदान करते हैं। और यह संभव है क्योंकि पुरोहितों की मध्यस्थता से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जब हम उस प्रभु के वचनों को दोहराते हैं, सच में वह रोटी प्रभु के शरीर में और दाखरस प्रभु के लहू में बदल जाता है। और जब हम इस रोटी और दाखरस जो प्रभु के शरीर और लहू में बदल जाता है और जब हम उसे खाते हैं, क्या होता है? और जब हम इसे खाते हैं हमारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है। ईश्वर हम सबों को दोनों हाथ खुलकर अपनाते हैं। हम सभी जन पवित्र तृत्व यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जीवन में सहभागी होते हैं और अनंत जीवन के लिए हकदार बनते हैं। और इसलिए यह शरीर और लहू जो रोटी और दाखरस के रूप में हमें मिलता है, वह हम सबों के लिए आत्मिक जीवन का भोजन है। जैसे हम साधारण भोजन करने से अपना शारीरिक जीवन जीवित रहता है, चलते हैं फिरते हैं, उसी प्रकार है आत्मिक भोजन के रूप में हम प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं और अमरता की जीवन की आशा हमें दिलाती है। और इस प्रकार हमें प्रभु ईश्वर के साथ मिल जाते हैं। जैसे दाखलता में डाली दोनों जुड़े रहते हैं, वैसा हमारा जीवन ईश्वर के साथ एक हो जाता है जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं। फिर हमारे मन में शायद प्रश्न उठ सकता है कि यह दाखरस और रोटी प्रभु के शरीर और लहू में कैसे बदल सकता है? कैसे बदल सकता है? हम बाइबल में स्वयं पढ़ते हैं, ईश्वर ने, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं, ईश्वर ने वचन मात्र से किसको बनाया? पूरे सारी सृष्टि को बनाया। कुछ भी चीज अस्तित्व में नहीं था, ना पहाड़ थी, ना जंगल थे, ना समुद्र थी, ना कुछ भी नहीं था। और यदि ईश्वर का वचन जो चीज अस्तित्व में नहीं है उसे बना सकता है, तो वही ईश्वर के वचन जो चीजें हैं उसको दूसरे चीजों में क्यों नहीं बदल सकता है? दाखरस को लहू में क्यों नहीं बदल सकता? रोटी को प्रभु के शरीर में क्यों नहीं बदल सकता? यदि ईश्वर का वचन इतने शक्तिशाली है, जो चीजें अस्तित्व में नहीं है उसे भी अस्तित्व में ला सकता है, तो इसलिए यह उतना ही सरल है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए संत अम्ब्रोस कहते हैं, ईश्वर के वचन मात्र से रोटी प्रभु के शरीर में और दाखरस प्रभु के लहू में बदल जाता है। और यह ज्ञान, क्योंकि यह दाखरस और रोटी प्रभु के शरीर और लहू में बदलना, इस सत्य को हमें समझना मुश्किल है। फिर भी ईश्वर हमें अज्ञानता में छोड़ना नहीं चाहते हैं और इस सत्य को हम समझने के लिए ईश्वर ने हमें विश्वास दिया है। इस सत्य को समझने के लिए ईश्वर हमें पवित्र आत्मा का प्रेरणा दिया है। और इस कारण, इन दोनों के कारण, विश्वास और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से स्वर्गिक रहस्य जो प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और लहू
दाखरस और रोटी के में उनमें से बदल जाता है, इसे हम थोड़ी दूर तक जरूर समझ सकते हैं और अपना क्रिस्तीय जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करता है। और इसलिए हम सबों को विश्वास का वरदान मिला है, हम सबों को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिला है। इन दोनों के द्वारा हम ईश्वर के रहस्यों को समझने के लिए प्रयास करते हैं और माता कलीसिया भी हमें सिखाती है। और इस प्रकार दाखरस और रोटी प्रभु के शरीर और लहू में बदलकर हम सबों को आत्मिक भोजन के रूप में हमें शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है और हम सब ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। We become adopted sons and daughters of Christ। जब हम इस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन में सहभागी होते हैं, हमें ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। और यह पुत्र पुत्रियां बन जाने का माध्यम है बपतिस्मा। जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त के पुत्र पुत्रियां बनकर उनके जीवन में सहभागी होते हैं। जब हम दृढ़करण संस्कार लेते हैं और वो विश्वासी जीवन में और मजबूत होते हैं जब हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं। और इसलिए जब हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, देखने में स्वाद में साधारण रोटी और दाखरस, मगर वास्तव में वह प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और लहू, पुनर्जीवित प्रभु यीशु, महिमान्वित प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और लहू, जो मानव स्वभाव में इस दुनिया में आए और वो शरीर जो महिमान्वित हुआ है पुनरुत्थान के बाद, फिर जी उठने के बाद, वो शरीर को हम परम प्रसाद में ग्रहण करते हैं। और जैसे पूरे सुसमाचार में हम सबों को यही वादा किया गया है, जब हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर एक परमेश्वर के जीवन में हम सहभागी होते हैं। और इसलिए यह हम सबों के लिए एक वरदान है। इट्स अ ग्रेट गिफ्ट ऑफ गॉड। जब हम यूकरिस्ट में भाग लेते हैं, जब हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, मिस्सा बलिदान इटसेल्फ इज गिविंग प्रेज एंड थैंक्स टू गॉड। ईश्वर के उस महान वरदान के लिए हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, परम प्रसाद या यूकरिस्ट जिसकी स्थापना प्रभु यीशु ने किया है, यह न केवल एक भोजन है, न केवल एक भोजन है, यह एक बलिदान भी है। इट इज नॉट ओनली अ मील, इट इज ए सैक्रिफाइस। एक बलिदान है। और हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु इस बलिदान के द्वारा हमारे जीवन में जो बाधाएं थी, जो रुकावटें थी, और वो उस बाधा रुकावट को बलिदान के माध्यम से यीशु दूर करते हैं और हम सबों को पिता ईश्वर से मेल मिलाप कराते हैं। हम सबों को ईश्वर के साथ एक बनाता है। और इसलिए यह यूकरिस्ट एक स्मारक बलिदान है। जब कभी हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, हम प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस मरण को याद करते हैं। और यीशु ने कहा, इसे तुम मेरे यादगारी में निरंतर किया करो। और जब कभी हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, ईश्वर के बलिदान त्याग को हम देखते हैं, कैसे प्रभु यीशु क्रूस पर मरकर हम सबों को हर पाप के बंधन से छुटकारा दिलाकर ईश्वर से हमारी मेल कराते हैं। और इसलिए जब कभी हम कलीसिया के रूप में शामिल होते हैं, मिस्सा बलिदान में यही होता है। दूसरी बात हम देखते हैं, आज प्रभु यीशु शिष्यों के पैर धोते हैं। पैर धोने का मतलब क्या है? पैर धोने का मतलब हम इसे 3 भागों में देख सकते हैं। पहला, What does it mean for Jesus? पैर धोने का मतलब यीशु के लिए क्या मतलब था, प्रेरितों के लिए क्या मतलब है, और वर्तमान समय में हम सबों के लिए क्या मतलब है। सबसे पहले हम देखते हैं, प्रभु यीशु प्रेरितों का पैर धोने से हमें यही बताना चाहते हैं
प्रभु यीशु अपने जीवन में कितनी नम्र है। सेवक बनकर इस दुनिया में प्रभु यीशु आया। नम्रता का जीवन का प्रतीक है यीशु के लिए। प्रेरितों के लिए ये घटना ऐसी एक महान घटना है जो प्रेरित कभी इसे सोच भी नहीं सकते हैं। और हम सबों के लिए पैर धोने का मतलब यही है कि व्हाट इज आवर रोल इन द चर्च। कलीसिया की जीवन में हम सबों की भागीदारी क्या है। हमारे क्रिस्ती होने के नाते, विश्वासी होने के नाते व्हाट इज आवर रोल, मेरा काम कलीसिया में किस प्रकार का है, इसकी ओर हमें ये संकेत करता है। क्योंकि पैर धोने का काम सिर्फ दास लोगों का है, पैर धोने के काम सिर्फ सर्वेंट लोगों का है। मगर प्रभु यीशु गुरु और प्रभु होने के बावजूद भी दास बनकर प्रेरितों के पैर धोते हैं और यही सिखाते हैं कि तुम भी एक दूसरों के पैर धोने का मतलब एक दूसरों को प्यार करो और एक दूसरों को सेवा करो। पैर धोने के मतलब क्या है? एक दूसरों की प्यार करना और एक दूसरों की सेवा करना है। मैं प्रभु और गुरु होकर यदि मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम भी एक दूसरों को इसी प्रकार करना है। क्या प्रभु यीशु ने जुदास का भी पैर धोया है? ये उसका आउट कर दिया है। यीशु अच्छी तरह जानते थे कि जुदास मुझे पकड़वाएगा। यीशु अच्छी तरह जानते थे कि उसके दिल में यीशु के प्रति कितने नफरत है, फिर भी यीशु उसकी पैर धोते हैं। इसका मतलब सामने का व्यक्ति हमसे कितना भी दुश्मनी क्यों ना रखे, हमारी कितना भी नफरत क्यों ना रखें, यीशु कहता है जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया, सेवा किया, वैसा तुम भी एक दूसरे के साथ प्यार करो, सेवा करो। इसका मतलब हम विश्वासियों के जीवन में, क्रिस्तियों के जीवन में कोई दुश्मन के लिए नो जगह, नो प्लेस फॉर एनिमी। तेरेसा बहन, आपके जीवन कोई दुश्मन है? नहीं है, सबों से प्यार है आपको। बहुत अच्छा। क्या बोलते हैं लूकास, कोई दुश्मन है आपके जीवन में? यीशु कहते हैं मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरों को प्यार करो। यीशु अच्छी तरह जानते थे जुदास मुझे पकड़वाएगा, फिर भी उसका पैर धोते हैं और अपना प्यार उसके प्रति बिल्कुल इतना भी कम नहीं करता। जैसे बाकी प्रेरितों को प्यार किया उतना ही, और इस प्रकार करने के बाद, और इसलिए हमारी रोल प्रभु यीशु का पैर धोना हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है? दिस इज महत्व। हम क्रिस्तियन होने के बाद हमारे क्रिस्तियन जीवन में कोई हमसे कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए। हम सारा प्यार सबों के लिए बराबर होना चाहिए। व्हाट इज ऑलवेज? सबों से प्यार और सबों की क्षमा। यीशु हमें यही सिखाते हैं और इसलिए यीशु स्वयं कहते हैं मत्ती 20:28 में, मत्ती 20:28 सैम से पढ़िए। 20:28 क्योंकि मानव पुत्र भी अपने सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। बोलिए आप लोग, मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रभु यीशु का जन्म भी कैसे हुआ? राजा के बेटे के समान हुआ? गौशाले में हुआ। गौशाले में हुआ सिस्टर? यस, गौशाले में हुआ। मतलब मानव, हर मानव कहां जन्म लेते हैं? हम लोग घरों में, मगर और भी नम्र बनाकर प्रभु यीशु गौशाला में जन्म लेते हैं और गरीब की जीवन जीते हैं। नम्रता का उच्चतम उदाहरण हम सबों के सामने।
और यदि प्रभु यीशु इस प्रकार नम्र बना तो हमारे जीवन में भी नम्रता के लिए जगह होनी चाहिए। और यदि हम घमंड करते हैं तो क्या होगा? यीशु के लिए प्यारे होंगे कासिमिर? घमंडी लोग यीशु के लिए प्यारे हैं? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि गॉड हिमसेल्फ बिकेम नम्र बना, और इसलिए हम अपने शिष्य लोग भी इसी प्रकार नम्र होने चाहिए। आप घमंड करते हो कासिमिर? सोच के बातें बता। यस, हम घमंड नहीं करना चाहिए। सिस्टर मेरी घमंड करते हो? मेरा गोल्डन जुबली हो गया, मैं इतनी लंबी प्रभु की सेवा करती हूँ करके, नहीं करते हैं? नम्र है आप? यस, हम सब नम्र बनना चाहिए, क्योंकि प्रेरित में आपस में लड़ाई करते थे, मतलब ना? क्या लड़ाई करते थे हम लोग? यस, एग्जैक्टली, वही हमेशा आपस में लड़ाई करते थे, हमें से बड़ा कौन है? यीशु ने क्या जवाब दिया? तुम में से जो सबसे बड़ा होगा वो सबका दास बने और सेवक बने। और इसलिए जो ऊंचे पदवी के लिए भूखे प्यासे हैं, और उन लोगों के जीवन में यही होना चाहिए, सबसे ज्यादा सेवा भाव, सबों के साथ सेवा भाव से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। लूकास 22:24 में हम देखेंगे, जैकब सर, लूकास 22:24। लूकास 22:24। उनमें एक बात छिड़ गया कि हमें किसको सबसे बड़ा समझा जाना चाहिए। यस, तो हम देखते हैं इस प्रकार प्रेरित गण आपस में बड़ा होने के लिए दावा करते हैं, मैं तुमसे बड़ा हूं, और लूकास बोलेगा नहीं मैं सबसे ज्यादा ऊंचा हूं इसलिए मैं बड़ा हूं। दूसरा कोई बोले मैं सबसे छोटा हूं। नहीं, प्रेरितों में इस प्रकार की लड़ाई होती थी। मगर यीशु उन्हें बताते हैं, मैं स्वयं नम्र बनकर आया और मेरा सेवक भी, मेरा शिष्य भी इसी प्रकार नम्रता की जीवन जिएंगे। और प्रभु यीशु की इस नम्रता के जीवन के बारे में हम देखते हैं कैसे यशायाह नबी ने बहुत पहले ही यीशु के बारे में, नम्रता के बारे में भविष्यवाणी कर दिया है। यशायाह 53 में हम देखेंगे, यशायाह 53 तेरेसा बहन, इसने हमारे संदेश पर विश्वास किया, प्रभु का सामर्थ इस पर प्रकट हुआ। वह हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ा। हमने उसे देखा था, उसमें न तो सुंदरता थी, न तो तेज और न कोई आकर्षण थी। वह मनुष्य द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग उन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता है। तो प्रभु यीशु इतनी नम्र बन गई है, इतनी नम्र बन गई, लोग उसका चेहरा देखने तक अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वजह लोग देखकर उसके तिरस्कार करते थे, अपमान करते थे, शोक का मारा अत्यंत दुखी था। इस प्रकार हम प्रभु यीशु के जीवन के बारे में कैसे वह नम्र है, दीनहीन है, लोग उसे स्वीकार करने के लिए देखने तक तैयार नहीं है, इतना छोटा बनाया, नम्र बनाया। इसलिए हम भी यीशु के समान अपने जीवन में नम्रता की जीवन जीने के लिए प्रयास करना चाहिए। और हम देखते हैं प्रभु यीशु पेतरुस के पास आते हैं, पेतरुस को पैर धोने से यीशु क्या कहता है? प्रभु आप मेरे पैर कभी नहीं धोएंगे। यीशु ने क्या कहा? कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तब पेतरुस क्या बोलता है? प्रभु तब तो मेरा पैर ही नहीं, मेरा शरीर भी धोइए। यहां पैर धोना किसका प्रतीक है? कोई पवित्रता की प्रतीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैर धोने का मतलब ही यही है कि सेवा का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है,
सेवा और प्यार दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। जहां प्यार है वहां सेवा है, और जहां सेवा है वहां प्यार है। तो प्रभु यीशु के प्यार और सेवा को भी स्वीकार करना चाहिए। प्रभु यीशु सबसे पहले प्यार और सेवा प्रेरितों करते हैं, और बाद में ये लोग प्रभु की प्यार और सेवा करते हुए दुनिया में अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले हैं। और इसलिए मेरा पैर ही नहीं, मेरे पूरे शरीर को धोए करके संत पेत्रुस अपने आप को यीशु के हवाले कर देता है। आप जानते हो फ्रांसिस ऑफ असीसी फिलोमिना कौन है? फ्रांसिस ऑफ असीसी कौन है? संत है। डरते हो संत फ्रांसिस ऑफ असीसी? हाँ, जो संत है, महान संत है, नाकल साधन महान संत है। और संत फ्रांसिस ऑफ असीसी पुरोहित के बारे में बहुत ऊंचे विचार रखता था, क्योंकि जैसे आप लोगों ने पहले भी सुना, पुरोहिताई ऐसी एक वरदान है और ऐसी एक रहस्य, इट इज अ मिस्ट्री एंड इट इज अ गिफ्ट। जो भी पुरोहित है वो किसी कारण वजह से यीशु उसको नहीं देते हैं, इट इज सिंपली अ गिफ्ट, वरदान है और एक रहस्य है, और हम पुरोहित उसे सिंपली स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं। जब यीशु में बुलाते हैं हम जवाब देते हैं। इसलिए फ्रांसिस ऑफ असीसी कहता है, मैं पुरोहित कभी नहीं बनूंगा, मैं बनना नहीं चाहता हूं या नहीं बनूंगा, क्योंकि उसके दिल में इतनी आदर और भक्ति था। और नहीं, जीसस को मैं कैसे वेदी पर ला सकता हूं, इस महान कार्य आई एम अयोग्य करके वो कभी फादर नहीं बना, सिर्फ डीकन बनकर वह बड़ी मुश्किल से संतुष्ट रहा। और संत फ्रांसिस ऑफ असीसी कहते हैं, यदि मेरे सामने स्वर्गदूत आएगा और पुरोहित आएंगे तो मैं सबसे पहले किसको प्रणाम करूंगा? पुरोहित को। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत सबसे महान, वे ज्यादा पवित्र होते हैं। नहीं, स्वर्गदूत क्या होते हैं? पवित्र होते हैं और ईश्वर के सबसे निकट है। फिर भी सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी कहते हैं, मैं सबसे पहला प्रणाम स्वर्गदूत को नहीं मगर फादर को करूंगा, पुरोहित करूंगा। क्यों? क्योंकि तो मेरी जोर से बोलो। और स्वर्गदूत लोग कौन सी जगह पर रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। और अनिल क्या बोलते आप? वो कहते हैं सबसे पहले मैं प्रणाम पुरोहितों को करूंगा, बाद में स्वर्गदूत को। क्यों? हालांकि स्वर्गदूत के ज्यादा पवित्र है, अधिक पवित्र है और ईश्वर के सबसे नजदीक है, फिर भी पहला प्रणाम उनको नहीं, पहले पुरोहित को। क्यों? मतलब वाले क्या बोले? मार्गदर्शन नहीं। स्वर्गदूत कितना भी पवित्र क्यों ना, कितना भी ईश्वर के नजदीक हो, दे आर सर्वेंट्स। कौन है वो? सर्वेंट्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु के सेवक है और पुरोहित स्वयं यीशु है। पुरोहित स्वयं यीशु है और स्वर्गदूत उनके यीशु के सेवक। इसलिए संत फ्रांसिस ऑफ असीसी कहते हैं, फर्स्ट प्रणाम आई विल गिव टू, पुरोहितों को प्रणाम करूंगी, क्योंकि दे आर जीसस हिमसेल्फ, यीशु की जगह पर रहते हैं। तो इस प्रकार फ्रांसिस ऑफ असीसी पुरोहितों को इतनी महत्व देते हैं, क्योंकि वह जैसा आपने कहा यीशु को इस धरती पर लाते हैं, वेदी पर उतारते हैं, स्वयं प्रभु यीशु की जगह लेते हैं। और इस महान वरदान के लिए हम पुरोहितगण किसी भी तरह से योग्य नहीं है, और इसलिए ईश्वर हर पुरोहितों को चुनते हैं और अपने पुरोहिताई में सहभागी बनाते हैं। और इसलिए आज यूकरिस्ट की स्थापना के द्वारा प्रभु यीशु पुरोहितों को भी स्थापित करते हैं। पुरोहित के बिना यूकरिस्ट नहीं, और इसलिए हर पुरोहित हमारा कलीसिया के जीवन में बहुत महत्व रखता है। सो यू मस्ट लव योर प्रीस्ट।
आपकी पुरोहितों को आपको प्यार करना चाहिए, आपकी पुरोहितों को आपको सेवा करना चाहिए और निरंतर आपकी पुरोहितों के साथ देना चाहिए। और आज प्रभु यीशु इस प्रकार यूकरिस्ट की स्थापना करते हुए सारी कलीसिया में दुनिया के अंत तक उनकी क्रूस मरण की स्मृति बनाए रखने के लिए पुरोहितों को दिया है। धन्यवाद देने का पुरोहितों के लिए, धन्यवाद देने का प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और लहू के लिए, और धन्यवाद देने का है इस महान संस्कार के लिए। तो आइए इस पवित्र बलिदान में हम भाग लेकर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए और अधिक से अधिक प्रभु को प्यार और सेवा करने लायक बने हम प्रार्थना करें। हे दयालु स्वर्गीय पिता, आज की सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज के दिन प्रभु यीशु ने इस धरती पर यूकरिस्ट की स्थापना की। अंतिम भोजन करते समय प्रेरितों के साथ और पैर धोकर उन्होंने हम सबों के लिए यह आदर्श रखा है कि हम कैसे एक दूसरों को प्यार करें और एक दूसरों की सेवा करें। इन दोनों प्रभु यीशु की इस आज्ञाओं को मानकर हम निरंतर सबों के साथ प्यार से व्यवहार करें, एक दूसरों की दर्द में सगवारी दें और परम प्रसाद जिसके माध्यम से हम निरंतर प्रभु यीशु ख्रिस्त की क्रूस मरण को याद करते हैं। जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं तो प्रभु यीशु के जीवन में सहभागी होते हैं। प्रभु यीशु की इस महान बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। निरंतर हम सबों को इसके लायक बना ये वरदान मांगते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। Faith, God's living word must heed. Come adore this wondrous presence, bow to Christ.